हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे होगे तुम लोग, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगे। जो भी तुम्हारा प्रिपरेशन हुई है उसमें कॉन्फिडेंट रहोगे और अपना बाकी के दिनों में 100% देने की फुल कोशिश करोगे। तुम्हारा स्टेटस जो है आउट हो चुका है कि कौन से सिटी में जिसका भी शुरुआत में एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। वो ज़्यादा इधर उधर ना पढ़े, वो सिर्फ अपना रिवीजन पे फोकस करें। और जिनका लेट एग्ज़ाम है उनके लिए ये बेनिफिट है कि तुम अभी भी आगे का पढ़ सकते हो। तुम्हारे को भगवान ने एक और चांस दिया है कि इन द लास्ट मूवमेंट तुम जो है कुछ तो एक एज लेके जाओ बाकी बच्चों से। हो सकता है तुम्हारा क्लियर हो जाए, कुछ नहीं पता होता, तो तुम उस पर ही ध्यान दो अपना। ये शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग जो है अपनी क्लास में क्या करेंगे, स्क्वायर्स को ख़त्म करेंगे। कौन सा चैप्टर देखेंगे आज हम लोग, स्क्वायर्स करेंगे। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। स्लाइड ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा और स्लाइड ले ली गई है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना में, पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का। हैविंग एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ वूज, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया रोम्बस के बराबर है जिसके डायगोनल जो है वो 8 और 16 दे रखे हैं। रोम्बस के डायगोनल 8 और 16 दिए हैं और दोनों का एरिया जो है बराबर है। पहले यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस निकाल देंगे। क्या होता है, उसके डायगोनल दिए हुए हैं, वो होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और दोनों डायगोनल हमें गिवन है। कौन से हैं, 8 और 16। क्या क्या दे रखे हैं, 8 और 16। 2 से काट दो, 2 8 16, तो कितना आ गया तुम्हारा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारे रोम्बस का एरिया आ गया। अब वो कह रहा है जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ रोम्बस के। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, जो कि बराबर है तुम्हारे रोम्बस का एरिया कितना, 64 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, √64 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर तुम्हारा ए आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका पैरामीटर हमें निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मूला। पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम, 4a करके निकालते हैं। तो 4 गुणा a की वैल्यू क्या है, 8, तो कितना आ गया, 8 चौके 32 सेंटीमीटर। इसका जो है करेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा, कौन सा, ऑप्शन ए हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द डायगोनल, एक स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ दी है हमें 18 सेंटीमीटर। पैरामीटर निकालना हमें स्क्वायर का, ठीक है। पैरामीटर निकालना है, डायगोनल दिया है, डायगोनल दिया है DIAGONAL, डायगोनल कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। और डायगोनल होता कितना है स्क्वायर का, वो होता है √2a। क्या हो गया, इस पर क्या चिपका है, क्या होता है, √2a। अब इस √2a की वैल्यू जो है 18 दी है, यहाँ से हम a निकाल लेंगे। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और नीचे रूट रहता नहीं है तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 हो जाएगा तो 2 से यह 9 बार कट जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9√2। और हमें एरिया नहीं निकालना है, इसमें पैरामीटर निकालना है, तो सीधे पैरामीटर निकाल देंगे। पैरामीटर क्या होता है इसका, स्क्वायर का, वो होता है 4a। तो 9√2 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36√2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 36√2। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट लगाना रह गया, देखो इसमें। द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, 2 साइड दे रखी हैं स्क्वायर्स की, वो 4 और रेशियो में दे रखी है, 4:3। एंड देयर सम ऑफ देयर, इनके जो रेशियो के सम है वो कितना दिया है, 225 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ये एरिया दिया हुआ है, पैरामीटर निकालना है। तो जब भी एरिया निकालना होता है तो वो इसका होता है, इसका ए स्क्वायर होता है। तो ये हमें क्या दिया है, एक दिया है 4x, दूसरा दिया है हमें 3x। तो इसका क्वेश्चन में दोनों का एरिया जो दिया है, कितना दिया है, इन दोनों के एरिया का सम कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। तो इसका भी निकाल दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 16x स्क्वायर पहले का एरिया, दूसरे का हो जाएगा 9x स्क्वायर जिसकी वैल्यू दी है 225। ये 16 ना होता है 25x स्क्वायर, 25 होता है, एक्स स्क्वायर रहेगा सेम, इक्वल्स टू 225। 25 से कट जाएगा ये 9 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, हमें पैरामीटर निकालना है स्मॉलर स्क्वायर का। मतलब देखो छोटे वाले का, छोटा वाला कौन सा है, जिसमें 3 था, 3 वाला छोटा है, इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, 4a, और निकालना किसका है, छोटे वाले का। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 3, 4 3 12 3
36 इसका जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए आए हुए हैं, और जो पुराने हैं भाई कमेंट कर दो, तुम कभी तो कमेंट कर दिया करो कैसा लग रहा है तुम्हें कंटेंट। लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ ए स्क्वायर निकालनी है जिसका डायगोनल हमें 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। लेंथ निकालनी है, डायगोनल हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी। इसका डायगोनल हमें दिया है कितना, डायगोनल कितना दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायगोनल दिया है। साइड्स आ जाएंगे तो हमारे ए ये चारों ए हो गया साइड्स और डायगोनल हो गया 10। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, इस वाले ट्राइंगल पे हम लोगों को फोकस करना है। किसमें, इन ट्राइंगल ए सी डी। देखो इसमें क्वेश्चन देखो क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है हर एक साइड की। ये ए है और ये 10 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। तो 2 से काट देंगे, ये 50 बार में कटा, तो ए स्क्वायर क्या आ गया 50। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से √50। √50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 2 50, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा तुम्हारा 5√2। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5√2 आ जाएगी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ फेंस इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। एक फेंस कंस्ट्रक्ट किया जाता है डायगोनल पे स्क्वायर के, तो हमें लेंथ निकालनी है उस फेंस की। अगर उसका एरिया जो है फील्ड का, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज़ 2 किलोमीटर। अगर वो एरिया स्क्वायर फील्ड जो स्क्वायर शेप की फील्ड है वो उसका एरिया 2 किलोमीटर है, तो ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें, लेंथ निकालनी है फेंस की, ठीक। इसको ए लेंगे, इसको ए लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना हमारा √2a हो जाएगा। ये ए और ये हो जाएगा तुम्हारा √2a। हमने अगर इसे लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड बी ए माना, तो इसका डायगोनल कितना आ गया √2a आ गया। तो यहाँ से हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है तुम्हारा 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है तुम्हारा √2a, और a की वैल्यू √2 है, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है उनका एरिया दिया है 16:9, और तो हमें उनके पैरामीटर निकालना है। तो इस सिंपल सा होता है, जब भी ऐसा दिया हो तो इनका अंडर रूट लगा दो और पैरामीटर निकाल दो। 4√3 इसका जो है तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, अगर उसकी किसी स्क्वायर की साइड को हम ट्रिपल करते हैं तो रेशियो निकालना है हमें रिजल्टिंग स्क्वायर का ओरिजिनल स्क्वायर से। रिजल्टिंग स्क्वायर और ओरिजिनल स्क्वायर का हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल को ले लेंगे हम, ओरिजिनल को ए ले लेंगे और रिजल्टिंग को हम लेंगे, दिया हुआ है ना तिगुना है उसका, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3 है। ये देखो यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर इज ट्रिपल्ड इफ़ द स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल। दूसरी जो साइड बन रही है उसको तिगुना कर देंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकाल दो, स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर SQUARE, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर। कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर और नीचे वाले का हो गया 9a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, ये हो गया 1। तो हमें किसका पूछा उसने, रिजल्टिंग का ओरिजिनल से, तो वो नीचे वाले का ऊपर से पूछा है। तो क्या आ जाएगा 9:1 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
अ स्क्वायर शेप ग्राउंड, एक स्क्वायर शेप का ग्राउंड है जिसका एरिया 10,000 मीटर है। हमें पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का, विच साइड्स आर एज लॉन्ग एज द, उसकी साइड्स जो हैं बिल्कुल बराबर हैं लेंथ ऑफ डायगोनल के इनिशियल ग्राउंड के। तो हमें पैरामीटर निकालना है बस बेसिकली स्क्वायर का। इसमें हमें एरिया दिया हुआ है कितना, 1,000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है इसका। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, 4 0 है ना, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 1 2 3 4, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 100 मीटर। पैरामीटर निकालना हमें, तो 4a करेंगे, लेकिन डायगोनल की भी इसमें कुछ बात करी है। इफ़ द विच साइड्स आर एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसकी साइड्स जो है डायगोनल के बराबर है। तो पहले हमें डायगोनल निकालना होगा, उसके बाद निकाल पाएंगे। डायगोनल क्या होता है तुम्हारा, √2a, ए की वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा 100√2, क्या हो जाएगा 100√2 मीटर इसका डायगोनल हो जाएगा। अब पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होता है तुम्हारा 4a, तो 4 गुणा 100√2 कितना हो जाएगा, ये 400√2 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर पार्क है जो कि सराउंडेड है एक पाथ से, जिसकी विड्थ जो है वो 1.5 मीटर है चारों तरफ। मानो ये एक पार्क है तुम्हारा, और ये पार्क जो है सराउंडेड है तुम्हारे एक 1.5 मीटर के विड्थ वाले रोड है, क्या है, पाथ से। ये कितना है, 1.5 मीटर है, सपोज कर लो 1.5 मीटर है ये पूरा 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, और ये भी 1.5 है। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है पार्क का। इस पार्क का पैरामीटर निकालना, अंदर वाले का। कुछ दिया हुआ है हमें, एरिया दिया है पाथ का 225, ये वाला पाथ का एरिया हमें दे रखा है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ 225 दिया हुआ है हमें, ठीक। हमें निकालना है अंदर वाले को, इसको हम a मान लेंगे, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये a मानेंगे तो इसको और इसको दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा a + 2 ब्रैकेट 1.5, 1.5 3 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 225। अब दोनों का स्क्वायर खोल दो, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30, पॉइंट लगाएंगे 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये पूरा a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 225, माइनस का प्लस से कट जाएगा, 6a इक्वल्स टू हो जाएगा 225 माइनस 9, तो 6a यहाँ से आ जाएगा 216। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 216/6 इक्वल्स टू कितनी बार में जाएगा, 6 3 18 36 बार में। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 36। हमें निकालना क्या है, पैरामीटर निकालना है पार्क का। तो पैरामीटर क्या होगा, 4a, 4 गुणा 36, 6 4 24 का 4 2 कैरी, 4 3 12 13 14, 144। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 144 मीटर। अगला क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का पैरामीटर दिया है 24 32 40 76 और 80। पैरामीटर क्या होता है, 4a की वैल्यू दी है, सब जो है 4a के बराबर, तो सब जगह यहीं पे 4 से इन सबको जो है भाग कर दो, ये भी 4 से भाग, ये भी 4 से भाग, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबको a1 a2 करके निकाल दो, a2 a3 a4 और a5। a की वैल्यू क्या आ गई, a1 4 6 बार, 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर 10 बार में, 6 बार में, 8 बार में, 10 बार में, ये कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 निम 36, 19 बार में। अगला 20 बार में। ये सब तो आ गया इसकी साइड। अब इनके एरिया निकालो। एरिया क्या होंगे, एरिया होते हैं ए स्क्वायर, तो ये हो गया 36, ये हो गया 64, ये हो गया 100, 19 का कितना होता है 361,
361, 20 का हो गया तुम्हारा 400। अब सबको जोड़ लो, 400, 500 और ये पूरा हो गया 100, तो 600, 600 में 361 जोड़ा तो तुम्हारा 961 आ गया। ये कितना आ गया? 961 आ गया तुम्हारा ये। और ये क्या आया? 961, ये तुम्हारा एरिया निकल के आया। क्या निकल के आया? तुम्हारा एरिया आया। अब यहाँ से साइड निकालो, कितनी आएगी? साइड निकालने के लिए क्या करना होगा? अंडर रूट करना होगा 961 को, और 961 किसका अंडर रूट होता है? 31 का। और हमें निकालना क्या था इसमें? पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर वुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज स्क्वायर। अच्छा ठीक है, उसका सम निकालना है इन सब का, तो सम तो यही आ गया 31 हो गया। आप इसका पैरामीटर निकाल दो बस। सबका सम तो हमने यहाँ कर ही लिया, तो 4 गुणा 31, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 1 मिनट पानी पीऊँ। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 1/10 मीटर, अगर साइड जो है स्क्वायर की वो 1/10 मीटर है, देन हाउ मैनी सच स्क्वायर विल बी अकोमोडेटेड, कितने स्क्वायर बनेंगे एक लार्ज स्क्वायर में जिसकी साइड 4 मीटर होगी। छोटे स्क्वायर क्या है? 1/10 है, 1/10 मीटर है। और लार्जर की साइड कितनी है? ये क्या है? साइड है। बड़े वाले की साइड कितनी है? 4 मीटर है। तो कितने स्क्वायर होंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर से निकालने हैं तुम्हें। नंबर ऑफ स्क्वायर्स किस में? लार्जर में। स्क्वायर्स इन लार्ज स्क्वायर, बड़े स्क्वायर में कितने साइड्स होंगे वो निकालना है। तो लिख देंगे यहाँ पर लार्जर साइड, लार्जर साइड उसका स्क्वायर बटे में, लार्जर साइड स्क्वायर बटे में आ जाएगा तुम्हारा 1 साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो कितना है? लार्जर साइड का स्क्वायर हो गया 4, स्मॉलर साइड हो गया 1/10 का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर 16 और नीचे हो गया 1/100। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 100 को, नीचे 1 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1600। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? एरिया दे रखा है स्क्वायर का 289, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 17। लेंथ निकालनी है डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है? √2a। ए की वैल्यू आ गई 17 तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 17√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर तेज़ लग रहा हो तो कमेंट कर देना, तुम लोग बाद में अगली वीडियो में स्लो करके बना दूंगा, या फिर अपने आप ही यूट्यूब ऑप्शन देता है तुम्हें वीडियो स्लो और तेज करने का पेस को, तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? देयर इज़ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइज 18 मीटर इन लेंथ, उसकी लेंथ जो है 18 मीटर है। एक रोड है जो कि 3 मीटर की कंस्ट्रक्ट हुई है आउटसाइड द स्क्वायर। स्क्वायर है, एक स्क्वायर पार्क है, उस पार्क के अराउंड जो है 3 मीटर की एक रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, ये 3-3 मीटर की हर तरफ से। तो हमें रोड का जो है एरिया निकालना है बस। एक सेकंड, तो रोड का एरिया निकालना है तुम्हें, निकाल दो। 3 इधर है, 3 इधर है, तो टोटल हो गया साइड कितनी हो गई? ये 18 और 3 और 3 18 6 24 हो गई एक तरफ की साइड इसकी रोड को मिला के। तो इंक्लूडिंग रोड साइड कितनी हो गई इसकी? 18 + 3 + 3 24 मीटर। और एक्सक्लूडिंग रोड, रोड को हटा के इसकी साइड कितनी हो गई?
वो हो गई 18 मीटर। अब हमें रोड का ही एरिया निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो रोड का एरिया निकल के आ जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हमें रोड को लिए हुए में से बिना रोड को लिए हुए एरिया को माइनस कर देंगे। 24 का स्क्वायर में से 18 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा निकल के। एक तो तरीका ऐसे भी कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो कि दोनों को पहले जोड़ो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये है कि इनका स्क्वायर तुम्हें पता हो तो वो करके वैसे भी कर सकते हो। जैसे 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर तुम्हें स्क्वायर पता है तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे तुम्हें 24 का पूरा स्क्वायर करके ऐसे करके लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। उससे अच्छा है इस तरीके से कर लेना। लेकिन अगर स्क्वायर पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। 6 में से 4 गया, बचा 2। लास्ट में 2 किस में आ रहा है? 2 ऑप्शन है, ये तो कट गए और 2 ही वाला होगा क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। तो ये कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ जाएगा। 252 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा। एरिया दे रखा है स्क्वायर फील्ड का 7200 मीटर स्क्वायर। एक साइकिल, हाउ लॉन्ग अ साइकिल टेक टू क्रॉस, कितना समय लगेगा साइकिल को क्रॉस करने में डायगनली एक कांस्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। टाइम निकालना है तुम्हें, कितना टाइम लगेगा। तो तुम्हें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 7200 मीटर है। 7200 मीटर स्क्वायर दे रखा है ए, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7200। 72 किसका होता है? 12 छक्के 72, ये 6 हो जाता है, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 100 है, 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर आएगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये 6 तो 1 6 हो जाएगा, और √2 ऐसे रहेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 60√2 आ जाएगी तुम्हारी ए साइड की वैल्यू। ए कितनी निकल के आ जाएगी? 60√2। अब हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा इसका। डायगोनल क्या होता है? √2a, तो √2 इंटू 60 √2, √2 2 हो जाएगा। 60 गुणा 2 कितना हो गया? 120 मीटर डायगोनल आ गया यहाँ से हमारा। अब हमें क्या निकालना है? मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलो। 120/1000 करो, 0 से 0 काटो, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो ये हो गई तुम्हारी, या तो इसे काट भी सकते हैं, 4 से काटो, 4 3 12, और ये हो गया तुम्हारा 25 नीचे, तो ये हो गया तुम्हारा 3/25 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 120, और स्पीड कितनी आई है? 3 गुणा 25, तो ये हो गया तुम्हारा। और किस में निकालना है टाइम? मिनट में ना, तो नीचे 60 से भी गुणा करेंगे। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 25 दूनी 50/3, 50/3 आ रहा है ये। कोई ऑप्शन है? कुछ गड़बड़ करिए बेटा। हाँ, डायगोनल आ गया यहाँ से 120 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलो तो 120/1000 करो, 0 से 0 काट दो, बिना अगर काटे भी लिखें तो 12/100 किलोमीटर आ गया तुम्हारा ये डायगोनल। अब हमें टाइम निकालना है कि डायगोनली चलने में कितना टाइम लगेगा। कितना लग रहा है? 4 की स्पीड से, तो 12/100/4, तो ये हो जाएगा ऊपर, इससे नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो ये हो गया 12/400, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये हो गया तुम्हारा 3/100 घंटे। अब 3/100 घंटे को मिनट में बदल दो, 3/100, अब हुआ सही। 60 से काट दो मिनट में बदलने के लिए। अब ये हो गया किससे कटा? 2 से, 2 5 10, 2 3 6, तो ये आ गया 9/5 घंटे। तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर आ गया 9/5 मिनट्स। इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया 9/5 मिनट्स। अगला क्वेश्चन, एक फ्लोर है जिसका रूम 3 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर लंबा है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर जो है ब्रॉड है। सेंटीमीटर में पहले सबको बदल लो, पहले तो इसे
लेंथ भी 3 मीटर है ना, तो इसको मीटर में बदल दो, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में तो 300 हो गई। और अब इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 1 मीटर में होता है 100, 50 उसमें छोड़ दो, तो ये हो गई तुम्हारी 150 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का SCF अगर हम निकालें तो कितना आता है, इन दोनों का 300 और 150 का SCF आ गया 150, कितना आ गया 150 आ गया। और इसका एरिया निकाल देंगे, कितना हो जाता है 150 गुणा 150 कितना हो गया 25, 15 15 225, 225 और 00, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब, कितने लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब्स जो हैं उसमें लग सकते हैं पेव में, पेव द फ्लोर, फ्लोर को ढकने में कितने स्क्वायर्स का जो है इस्तेमाल हो सकता है। तो ये होगा तुम्हारा 300 गुणा 150 पूरा एरिया है, उसमें 225, ये कर देंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 15 से काट दो, 15 बार में 15 15 225, और ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर, डायगोनल की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, डायगोनल होता क्या है, √2a की वैल्यू दी है 20, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/√2, नीचे √2 नहीं रहेगा तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे √2 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10√2 आ जाएगी। पैरामीटर निकालना है तो 4 से इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 40√2, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनीष फिक्स्ड 48 पोल इन ऑर्डर टू फेंस अ स्क्वायर, मनीष को 48 पोल्स को जो है उसने मनीष फिक्सेस 48 पोल्स इन ऑर्डर टू फेंस अ स्क्वायर, 48 पोल्स को उसने लगाया जिससे कि वो स्क्वायर के शेप में हो, और उन 2 पोल्स के बीच का डिस्टेंस जो था 5 मीटर का था, तो हमें एरिया निकालना है उस स्क्वायर का जिस स्क्वायर में उसने पोल्स लगाए हैं, कितने 48 पोल्स। सबसे पहले जो है हम उसकी साइड को x लेंगे, लेट द ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को हम कितना मान लेंगे x मीटर मानेंगे। अब इसमें पैरामीटर कितना दे रखा है हमें 48 है, और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 है, तो 48 गुणा 5 कितना हो गया 5 अट्ठे 40, 0 हासिल लगा 4, 240 हो गया 2 पैरामीटर इसका। तो ये पैरामीटर होता कितना है 4x इक्वल्स टू 240, तो x इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा यहाँ से 60। एरिया निकालना है, इसका स्क्वायर कर दो, 60 गुणा 60 कितना हो गया 3600, इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एरिया स्क्वायर का दिया 36, तो ए की वैल्यू आ गई तुम्हारी 6। ठीक, अब फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये निकालना है हमें। कितना हो जाएगा ये टोटल, ये हमारी पूरी साइड कितनी निकल के आई 6 निकल के आई, तो ये होगी 3 3, ये भी होगी 3, ये भी होगी 3 3 3 3 3, ये सब साइड है इसकी कितनी आ गई 3 3 आ गई। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया कितना हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करने की ट्राई करो। हुआ 748 स्क्वायर टाइल्स है, ईच टाइल जो है 50 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है, ईच साइड 50 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड अ टाइल फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम,
लेंथ निकालनी है हमें रूम की। इसमें पहले तो एरिया निकाल दो कितना होगा। एरिया हो जाएगा तुम्हारा 50 गुणा 50 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे मीटर में करना चाहें तो 0.25 मीटर होगा, वो भी स्क्वायर में। ठीक, अब हमें निकालना मीटर ही में निकालना है तो यही रखना पड़ेगा, 0.25 होगा। 784 स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो एरिया इसका कितना निकल के आ जाएगा, 784 गुणा 0.25 करो, 25 और 784 की गुणा करो, 2 पॉइंट लगा देंगे, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, तो ये हो गया 0 0 5 1 6 7 2 9 1 और 2 के बाद पॉइंट। तो ये एरिया कितना आ गया इसका, 196 आ गया, मतलब ए स्क्वायर और ये आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 14 आ गई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेंथ पूछी थी ना, एरिया नहीं। भाई कितनी नींद आ रही है आज। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर मेड बाय टचिंग इट्स सर्कमफेरेंस इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बन गया डायग्राम तुम्हारा। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर मेड बाय टचिंग इट्स सर्कमफेरेंस। स्क्वायर का एरिया निकालना जो सर्कमफेरेंस से टच हो रहा है। रेडियस तुम्हारी 8 है तो डायगोनल हो गया, डायमीटर हो जाएगा तुम्हारा 16। रेडियस अगर 8 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 16। अगर हमें रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर तो डायमीटर हो जाएगा तुम्हारा 16 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, फाइन टचिंग इनसाइड, और ये क्या है इसका डायगोनल है तो √2a की वैल्यू कितनी है, 16। तो ये हो जाएगा 16 बटे √2, √2 की मल्टीप्लाई 2 से 8 बार में, तो a की साइड कितनी आ जाएगी, 8√2। ये आ जाएगा तुम्हारा a कितना, 8√2। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा 8√2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 64 गुणा 2, 4 2 8 6 2 12, 128 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ओ भाई साहब क्यों आ रही है इतनी नींद। एक रूम है 15 फीट लॉन्ग और 12 फीट चौड़ा, और एक मैट जो है उस पर बिछाई जाती है फ्लोर पे ऑफ ए रूम, जिसको जो है 1.5 फीट स्पेस लेती है वॉल से। कॉस्ट बतानी है मैट की, जिसका रेट जो है 3.5 रुपये पर स्क्वायर फीट है। करो। ठीक, कितनी देर रखी है, रूम 15 फीट लंबा है, 15 फीट लंबा है और 12 फीट का जो है चौड़ाई है रूम की। 12 फीट चौड़ा है, जिसमें 1.5 फीट की जो है ये फर्जी की लाइनिंग दी है मैट बिछाने की। 1.5 चारों तरफ है। तो इसमें से हमें निकालना क्या है, एरिया किसका निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैट की कॉस्ट निकालनी है ना, अंदर वाले की। एरिया निकाल देंगे तो उसमें से हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे पहले तो लेंथ को, ये 15 माइनस 1.5 3, तो ये हो गया तुम्हारा 12 लेंथ, और विथ कितनी हो गई 12 माइनस 3, तो ये हो गई तुम्हारी 9। तो एरिया कितना आ गया मैट का, 12 गुणा 9 108 मीटर स्क्वायर तुम्हारे मैट का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है स्क्वायर फीट के हिसाब से।
क्या दे रखी है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मैट एट द रेट ऑफ 3.5 रुपये पर स्क्वायर फीट। 3.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से निकालनी है। 108 गुणा 3.5 कर दो, यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, 108 को ये भी तो लिख सकते हो 108 गुणा 7/2, 2 से काट दो 5 बार में, और ये 4 में 7 4 28 का 8 2 कैरी 35 36 37 378 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 2 3 4 5 सवाल बचे हैं। इन 5 को तुम कर सकते हो। एरिया दिया हुआ है मैं 242, मतलब कि ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 24200। हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा एक पर्सन जो कि वॉक कर रहा है 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डायगनली। ये हो गया तुम्हारा ये, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 242। ये हो जाता कितना, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 4 2 और गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 220 भी कट जाएगा, तो ये होगा 110√2 मीटर इसका जो होगा साइड आ जाएगी। अब उसकी स्पीड कितनी दे रखी है तुम्हें, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस निकाल दो तभी तो निकालोगे, बाकी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाता है तुम्हारा √2 है, तो 110√2 इंटू √2 कितना हो गया तुम्हारा, √2 हो गया, 11 दूनी 20 वो 22, तो ये हो गया तुम्हारा 220। ये हो गया डिस्टेंस, और टाइम निकालना है, हमें टाइम ही निकालना है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस हो गया 220, टाइम स्पीड हो गई तुम्हारी 4.4। क्या है, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करो, 4.4 को 1000 बटे में 60 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 0 से 2 0 काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया तुम्हारा 220/3 खुल के। ये हो जाएगा 220 बटे का ऊपर चला जाएगा, जिससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कितने बचे, ये 4 सवाल बचे हैं, ये हम लोग या तो कल देख लेंगे या तुम्हें PDF चाहिए होगी तो उसमें से भी कर लेना। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आज थोड़ा यार पता नहीं नींद सी क्यों आ रही है, आँखें नहीं खुल पा रही, BP वगैरह कुछ तो चेंज हुआ है, लो या हाई हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, ध्यान रखो।